नमस्कार दोस्तों, आज फिर से आपका इस चैनल में स्वागत है। जैसा कि हम ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं, तो ऑप्टिक्स में आज एक नया टॉपिक हम लेके आए हैं। आज का टॉपिक जो है वो है मिरर फार्मूला। तो मिरर फार्मूला के बारे में हम जानेंगे, जो मिरर फार्मूला क्या होता है और ये इसका जो ये तैयार किया गया, ये जो इक्वेशन जो आया वो कैसे आया, इस चीज़ के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। तो मिरर फार्मूला जो होता है वो रिलेशन है। हमारे पास इमेज का डिस्टेंस, उसके बाद फोकस डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के बीच जो होते हैं वो रिलेशन को बताता है, जिसे ही हम क्या कहते हैं, मिरर फार्मूला कहते हैं। मिरर फार्मूला में मिरर फार्मूला जो होता है वो है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ये हमारे पास मिरर फार्मूला है। मिरर फार्मूला में भी जो है वो इमेज का डिस्टेंस है, जो पोल से जो मिरर होते हैं उसके पोल्स का जो डिस्टेंस होता है पोल से और इमेज तक के डिस्टेंस को हम भी से डिनोट करते हैं। यू जो है अब प्रिंसिपल एक्सिस पे जो ऑब्जेक्ट रखा गया है, तो प्रिंसिपल एक्सिस पे ऑब्जेक्ट और ये उसका जो डिस्टेंस जो होता है मिरर का जो पोल होते हैं उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो हम उसको यू से डिनोट करते हैं, और एफ जो होता है लेंस का फोकस डिस्टेंस होता है। तो ये रिलेशन ही जो इंडिकेट हो रहा है, ये रिलेशन को ही हम मिरर फार्मूला कहते हैं। इसको कैसे फाइंड किया जाता है, कैसे ये इतना आया, उस चीज़ को हम अभी इसी वीडियो में आपको हम दिखाएंगे। तो इसके लिए हमें एक डायग्राम बनाना पड़ेगा, रे डायग्राम, और ये कोई भी मिरर के लिए ये ट्रू ही होते हैं। और ये डिफरेंट कंडीशन में ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे जो हम रखते हैं, उससे कोई भी रे डायग्राम से हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं, इसको दिखा सकते हैं। तो जैसा कि हम आपको ये दिखा रहे हैं, जो ये हमारे पास मिरर है, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर से भी हम इसको कर सकते हैं। ये हमारे पास कॉनकेव मिरर, इसका ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसका पोल, यहाँ पे F मान लेते हैं यानी फोकस, यहाँ पे इसका C मान लेते हैं, ये C यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हम पोल और फोकस के बीच एक इमेज को डाल दे रहे हैं। इमेज A B इमेज है हमारे पास, सॉरी ऑब्जेक्ट है, ए बी एक ऑब्जेक्ट है। यहाँ से हम पैरेलल लाइट इंसिडेंट कराएंगे और ये फिर फोकस से होता हुआ निकलेगा। ये चीज़ पहले से पढ़ते आ रहे हैं। जब वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में जाएगा तो वो फोकस से होता हुआ जाएगा। दूसरा लाइन हम ले लेते हैं ऑप्टिक पोल से यानी ध्रुव से ये एक नियम का पालन करते हुए ये आगे की ओर बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं जो ये दोनों लाइन कहीं इंटरसेक्ट ही नहीं हो रहा है, तो इसको पीछे की ओर हम बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं वो इंटरसेक्ट कर जाएगा। तो इसको जब हम पीछे की ओर बढ़ाते हैं इमेजिनरी टाइप से डॉट लाइन से, और फिर इसको हम बढ़ाते हैं, तो ये दोनों लाइन इस पॉइंट पे आके कट गया। यानी अब जो हमारे पास ए बी जो ऑब्जेक्ट था, वस्तु जो था, उसका प्रतिबिंब अब यहाँ पे बन गया। और आप जैसा कि ये देख रहे हैं, जो इमेज आपको यहाँ पे
वस्तु से बड़ा है। ये हम इसको मान लेते हैं ए डैश बी डैश। इसमें ये हमारे पास पोल है, इस पॉइंट को हम पोल कहते हैं। यहां से हम एक लाइन खींच दे रहे हैं इस पॉइंट पे, और इसको ये बहुत ही निकट होंगे इसलिए हम पॉइंट पी ही मानते हैं इसको। ये लाइन जो होगा, अगर हमारे पास द्वारक जो है अगर बहुत छोटा होगा तो ये यहाँ जो ये लास्ट ये जो पॉइंट आया यहाँ से परपेंडिकुलर हमने खींचा, ये इसी के बहुत निकट आ गया, इसलिए हम उसको पी ही मान लेते हैं जो पी है। ऊपर हम इसको पी डैश कर दे रहे हैं। जैसा कि जानते हैं जो यहाँ से और यहाँ के डिस्टेंस को हम भी मानते हैं क्योंकि इमेज बन रहा है, और पोल से सभी डिस्टेंस हम पोल से ही मेजर करते हैं। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट से पोल का जो डिस्टेंस है वो है u होता है, और u हमेशा माइनस में होता है। उसके बाद हमारे पास f है, तो f से और पोल का डिस्टेंस जो होता है वो f होता है। और यहाँ पे अब हम एक चीज़ देख रहे हैं, जो दर्पण जो है वो अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण में जो होते हैं साइन कन्वेक्शन से, चिन्ह परिपाटी से अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वो ऋणात्मक होती है, तो यहाँ पे हम माइनस लगा दे रहे हैं। अब इस डायग्राम में ये जो क्रिएट हो गया डायग्राम, यहाँ पे देख रहे हैं जो ए बी का जो इमेज बन रहा है, ए डैश बी डैश बन रहा है, बड़ा बन रहा है और वास्तविक बन रहा है, सीधा बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है। ये इसका नेचर हो गया। अब इसी डायग्राम से हम इस फार्मूला को हम फाइंड करेंगे जो कहाँ से ये फार्मूला आया, ठीक है ना। तो जैसा कि हम देख लेते हैं, इसमें ट्रायंगल को पहले देखते हैं। जो ये हमारे पास एक ट्रायंगल क्रिएट हो रहा है, ए डैश बी डैश पी और ए बी पी, ये दोनों ट्रायंगल यहाँ पे दोनों का बेस सेम है। ये दोनों ट्रायंगल जो है वो सिमिलर है, क्योंकि यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे, ये एंगल और ये एंगल इसके बराबर हैं, यानी एंगल से ये दोनों सिमिलर होंगे। तो एक रूल्स हैं, जो सिमिलर ट्रायंगल जो होते हैं तो उसके साइड का जो रेशियो होता है, उसकी भुजा का जो अनुपात होता है वो बराबर होता है। यानी ये तब हम यहाँ पे लिख सकते हैं जो ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी एंड ए बी पी आर सिमिलर, ये दोनों सिमिलर है। तो इसका जो साइड होंगे, जैसे साइड हो गया पहले ए डैश बी डैश पी का परपेंडिकुलर ए डैश बी डैश बाई ए बी इज इक्वल टू ए डैश पी बाई ए डैश पी बाई ए पी। हमारे पास ये इक्वेशन फर्स्ट आ गया। उसी प्रकार से एक और ट्रायंगल यहाँ पे दिख रहा है, जो ए डैश बी डैश और एफ और पी डैश एफ, ये दोनों भी सिमिलर हैं, ये दोनों ही सिमिलर हैं, ये भी एंगल से ही सिमिलर होंगे। तो हम यहाँ पे फिर हम लिख रहे हैं जो ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ एंड पी डैश एफ आर सिमिलर। तो फिर वही कंडीशन होगा, जब सिमिलर होंगे तो उसका साइड भी क्या होगा, साइड का जो रेशियो होगा वो इक्वल होंगे। तो अब इसमें इस ट्रायंगल में भी हम देख ले रहे हैं, जैसे ए डैश बी डैश बाई पी डैश इक्वल टू ए डैश एफ बाई पी एफ। ए डैश
ये ट्रायंगल का पी एफ हो गया। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन आया, एक चीज इक्वेशन सेकेंड हम कर दे रहे इसको, और एक चीज हमें देखना है जो पी डैश इजकल टू ए बी, यानी ये जो है पी डैश जो है वो ए बी के बराबर में है। तो हम समीकरण 2 जो है, इक्वेशन 2 जो है, उससे हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2, समीकरण 2 से हम यहाँ पे लिख सकते हैं जो ए डैश बी डैश और पी डैश को हम ए बी लिख सकते हैं, ए बी इजकल टू ए डैश एफ बाई पी एफ, और ये समीकरण हमारे पास थर्ड हो गया, थर्ड इक्वेशन हो गया। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन हो गया, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन थर्ड, दोनों को अगर हम कंपेयर कर रहे हैं, तो दोनों को कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें पता क्या चल रहा है, जो ए डैश इसका LHS जो है, इसका LHS और इसका LHS दोनों सेम है। तो जब LHS सेम है तो RHS भी उसका सेम होगा, यानी इन दोनों इक्वेशन से हम कर सकते हैं जो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3 वी गेट। अब दोनों को हम कर रहे हैं, इसको हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए डैश पी बाई ए पी इजकल टू ए डैश एफ बाई पी एफ। इस इक्वेशन में ये जो हमारे पास फिर नया इक्वेशन जो तैयार हुआ, इसमें एक लाइन और हम बढ़ाते हैं, जैसे ए डैश पी बाई ए पी इजकल टू ए डैश एफ। अब यहाँ पे देख रहे हैं जो ए डैश एफ, इसको दो टर्म में हम लिख दे रहे हैं, दो टर्म में यहाँ से हम ए डैश पी और प्लस पी एफ भी इसको कर सकते हैं। तो इसको दो टर्म में लिख दे रहे हैं, ए डैश पी और प्लस पी एफ बाई पी एफ। अब हमारे पास सब का वैल्यू है, इसको इक्वेशन 4 मान लेते हैं। जैसे अब वैल्यू देख रहे हैं हम ए डैश पी, तो ए डैश पी जो हमारे पास है, ए डैश पी हमारे पास भी है, फिर ए पी हमारे पास यू है माइनस यू, उसके बाद पी एफ हमारे पास एफ है माइनस एफ। अब इन सब को हम इस इक्वेशन में हम पुट कर दे रहे हैं। तो इन सब को जब हम इन इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए पी का वैल्यू वी वाई, ए डैश पी का वैल्यू वी ए पी, अब ए पी हमारे पास माइनस यू इजकल टू ए डैश पी, तो ए डैश पी हमारे पास है भी प्लस पी एफ, तो पी एफ हमारे पास माइनस एफ बाई पी एफ यानी माइनस एफ। अब यहां से जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे, जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस भी एफ इजकल टू माइनस यू एफ, और यहां से माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस, सॉरी यहाँ पे यू भी होना चाहिए, यू भी, और यहाँ पे प्लस यू एफ। ये जो अब हमारे पास इक्वेशन आया, इसमें हम यू भी एफ से
तो जो जब u भी f से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आता है उस चीज को आप देखिए। माइनस भी एफ बाई यू भी एफ इजकल टू माइनस यू भी बाई यू भी एफ प्लस यू एफ बाई यू भी एफ। यहाँ से भी और भी कैंसिल, f और f कैंसिल, यहाँ से u भी, यहाँ से u f जो हमारे पास बच गया वो -1/u इजकल टू -1/f प्लस 1/v। अब इसको हम अरेंज कर दे रहे हैं। जब अरेंज करेंगे तो इसको अरेंज करेंगे तो -1/u और इसको इधर लेके आ रहे हैं तो -1/v इजकल टू -1/f। अब हम इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस है, माइनस को कॉमन कर ले रहे हैं तो माइनस को जब कॉमन करेंगे तो 1/u प्लस 1/v इजकल टू -1/f और यहाँ से ये माइनस कैंसिल हो गया। अब जो हमारे पास जो आया रिजल्ट 1/u प्लस 1/v इजकल टू 1/f और ये जो हमारे पास आया यही मिरर फार्मूला है जो बताता है वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी के बीच के रिलेशन को बताता है। तो आज के टॉपिक में था मिरर फार्मूला। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।